अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डॉगर हाजिर है आज बाकू, अजरबैजान के शहर बाकू से। दोस्तों मैंने बाकू के बारे में बहुत सुना तो मैंने सोचा चलो बाकू चलते हैं, क्योंकि मैं 2 बार पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बाकू का विजिट कर चुका था। तो अभी रशियन पासपोर्ट मिला तो मैंने सोचा हमारी एंट्री है इधर, तो जाके देखते हैं बाकू, और वहाँ जाके हकीकत जानकर अपने दोस्तों को, अपने फॉलोवर्स को, अपने चाहने वालों को बताता हूँ कि बाकू के बारे में जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, एजेंट यहाँ ला के पाकिस्तानियों को, इंडियन को फेंकी जा रहे हैं और बोलते हैं कि यहाँ आते ही आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, आपको काम भी मिलेगा, ये भी मिलेगा सब। तो डोगर आपको पता है, डोगर का काम क्या है, डोगर के चैनल का पीके रशिया का काम क्या है कि हकीकत बताना। तो डोगर आपको आज बाकू के बारे में हकीकत बताएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले डोगर आपको बताने लगे हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट जो बाकू में अजरबैजान में मिलती थी, वो बिजनेस टेम्परेरी रेजिडेंट जो वो बिल्कुल इन्होंने बंद कर दी हुई है, वो अभी नहीं मिलती। और जो फैमिली टेम्परेरी रेजिडेंट जो थी वो 90% जो अभी रिजेक्ट हो रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, 10% किसी को मिल रही है। और दूसरा जो स्टूडेंट वाली थी रेजिडेंट जो देते थे, स्टूडेंट जो ना अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने बंद कर दिया एडमिशन। कुछ प्राइवेट जो है ना यूनिवर्सिटियाँ वो कुछ काम कर रही हैं, वो भी 100% नहीं है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आपको एजेंट बोलता है कि यहाँ आके आप यूरोप जितनी कमाई करेंगे, ये होगा वो होगा, कोई काम नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, एक काम है टैक्सी का काम भी आप तब कर सकते हैं जब आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट होगी। अगर वो आपके पास होगी तो पाकिस्तानी 15 से 20 लाख की गाड़ी आ जाती है, किस्तों में भी मिल जाती है। वो जब गाड़ी आपके पास होगी, लाइसेंस आपके पास पाकिस्तानी होगा, वो उसको ट्रांसलेट करा के आप चला सकते हैं। और तब जाके आप 50-40 मनात मेहनत के ऊपर है, 15 घंटे 10 घंटे कितने आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। वो भी अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट है तब आपको अलाउ है टैक्सी चलाना, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों, और कोई काम नहीं इधर। मैंने यहाँ कितने पाकिस्तानी देखी हैं, बस एजेंटों ने यहाँ ला के फेंका हुआ है। कोई सबजबाज दिखाया है कि मैं आपको आगे ये कर दूंगा, ले जाऊंगा आगे टेम्परेरी रेजिडेंट दिला दूंगा, आपको पासपोर्ट दिला दूंगा। कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ के खुद के लोग जो हैं वो रशिया में काम करने जाते हैं और दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं। एक बात और, मैं ये नहीं कहता ये लोग बुरे हैं, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, अजरबैजान के लोग अच्छे हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपको बता दूँ, ये 50 पैसे भी नहीं छोड़ते। अगर आप टैक्सी का काम कर रहे हैं तो 50 पैसे अगर आपको वापस देने हैं तो वो आपसे वापस मांगेंगे, क्योंकि यार ये यूरोपियन लोग नहीं है और ना ही ये रशियन लोगों की तरह हैं। ये सिंपल से लोग हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं मेरे भाई, ऐसे ही है, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी भी अच्छे हैं और ये भी अच्छी हैं, बस ये कि यार थोड़े से कंजूस कह लें, ये पैसा नहीं छोड़ते, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों, अगर आपने बाकू आना है तो ये सोचना है कि आपने अपने पैसे ही ज़ाया करने आना है, आपने पैसे ही ज़ाया करने आना है। बेहतर ये मेरे भाई, अगर आपको सबज बाकू दिखा रहा है तो उससे पहले कोई गारंटी कोई चीज़ पूछे, मुझे वहाँ जाके कौन सा काम दिलाओगे। यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको ज़बान ही नहीं आएगी, ज़बान के बिना आप काम नहीं करोगे। हाँ, अगर आपने टैक्सी का काम करना है तो वो भी आपने गूंगे बन के करना है, वहाँ ट्रांसलेट करके, क्योंकि आपको ज़बान ही नहीं आती। हाँ, वो है कि आप जो इंटरनेट पे लगा के, नेविगेटर लगा के आपको ड्रेस वो आपको बताना कैसे जाना है, उस पर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके पास TR पे होगी तब। तो इसलिए यार आपको मैं बोल रहा हूँ, बाकू के ख्वाब ना देखें। हाँ, घूमने आना, अपने विजिट करने आना तो आ जाएं, लेकिन अगर आपने यहाँ सोचा कि मैं यहाँ आके बिजनेस करूँगा, हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, बिजनेस तो आप कभी कर सकते हैं। तो बेहतर ये मेरे भाई, आप थोड़ा सा सोचें, बाकू आप आने से पहले थोड़ा सा सोचें और ये एजेंटों की बातों में बिल्कुल मत आएं। दूसरा दोस्तों, अगर आपका वीज़ा अभी वैलिड है, अगर आप विजिट पे आए हो या किसी वीज़े पे आए हो, तो आपने TRP अप्लाई करने की जो ट्राई करनी है, जैसे सब लोग करते हैं, एजेंट उनको बोलते हैं आपने बिजनेस बेस के ऊपर आपने TRP अप्लाई करनी है। जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 1 माह का टाइम मिल जाएगा, आपको जब रसीद मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपका वीज़ा खत्म हो गया, तो इसका मतलब है आप इनलीगल हो गए। अगर कोई आपको एजेंट बोलता है, कोई बंदा बोलता है कि आप पैसे दे के वीज़ा एक्सटेंड कर लोगे, तो वो सब झूठ है। और जब आपका वीज़ा खत्म हो जाएगा, आप वापस जाओगे एयरपोर्ट पे, तो आपको पकड़ेगा वहाँ, जितना जुर्माना बनेगा आप जुर्माना भरोगे तो आपको उड़ने देंगे। और एक और बात, जब आप वहाँ जाओगे, आप इनलीगल हो गए हो, फिर आपसे पूछेंगे कि आप बाकू में अजरबैजान में कहाँ रहे थे, किस घर में रहे थे। आपसे एड्रेस लेके वहाँ छापा डालते हैं, वहाँ छापा डाल के जो माल ने जिसने रखा होता है उससे भी पूछती करती हैं। अगर कोई बंदा और वहाँ रह रहा होगा अनलीगल, उसको भी पकड़ लेंगे। इनलीगल जो बंदा रह रहा होगा, सॉरी इनलीगल, उसको भी पकड़ लेंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज, बाकू आने से पहले ये सोच लें कि सब सबक भाग आपको दिखाते हैं, बाकू में कोई काम नहीं है, कोई और काम नहीं है। टैक्सी का काम है, वो भी अगर आपको टेम्परेरी रेजिडेंट मिल जाती है तो तब। तो दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास इतने पैसे हैं फजूल ज़ाया करने के, तो फिर सिर्फ यहाँ आएँ, यहाँ थोड़ी खूबसूरत चीज़ देखें। जैसे दुबई में ऐसे ही है, ठीक है। और जो लोग आपको बोलते हैं ना कि बाकू में बहुत यशी है, रोडों के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, सब झूठ है। यहाँ की लड़की है, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ हकीकत, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक पाकिस्तानी लड़की ने मोबाइल ऐसे थोड़ा सा घुमाया,
और लड़की ने देख लिया कि मेरी वीडियो बना रही है, वो उसके पास आगे पूछा कि क्या कर रही हो, मोबाइल चेक कराओ क्यों मेरी वीडियो बनाई है। ठीक है, ये लोग रशिया जैसे खुले दिल के लोग नहीं है कि जो आपको ऐसे आगे गले मिलेंगे। वीडियो बनाई दूसरा तो आपको लड़की गले आगे मिलेंगी, वहाँ के लोग खुले दिल के लोग हैं, ये लोग ऐसे नहीं है। तो दोस्तों बाकू होने से पहले थोड़ा सा जरा सोचें और डोगर की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कहीं भी जाने से पहले आप वहाँ की सर्च, वहाँ के बारे में यूट्यूब पे जाके वीडियो देखें, ऐसे जंटों की बातों में मत आए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।